जय हिंद माय डियर लवली फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से स्वस्थ होंगे, फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। टुडे आई वुड लाइक टू टेल अबाउट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस एंड बिफोर दैट आई हैव ऑलरेडी मेक ए वीडियो टू अपलोड ऑन यूट्यूब चैनल रिलेटेड टू द सेंटेंस एंड फीचर्स ऑफ सेंटेंसेस। तो आइए आज मैं आप लोगों को काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में बताने वाला हूं। और सबसे पहले मैं विद्यार्थी शिक्षण कोचिंग सेंटर रंकामोड़ गढ़वा एवं विद्यार्थी शिक्षण रिसर्च यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं पढ़ाई लिखाई संबंधित वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग इसको शुरुआत करते हैं। तो आई टोल्ड यू अर्लियर दैट व्हाट इज सेंटेंस एंड देयर आर सम फीचर्स ऑफ ए सेंटेंस, बट माय क्वेश्चन इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट द सेंटेंसेस। व्हाट इज सेंटेंस? तो मैं बता दूं कि ये सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी वाक्य शब्दों का समूह होता है जो पूर्ण अर्थ व्यक्त करता है, उसे हम लोग वाक्य कहते हैं। देखिए, हमको कोई भी बात जब कहना होता है तो हम लोग पूरे सेंटेंस वाइज में बोलते हैं। अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों की बातों को समझना, बाय द हेल्प ऑफ सेंटेंस वी हैव टू कम्युनिकेट आवर फीलिंग्स एंड इमोशंस टू द अदर पीपल एंड देन गेट बाय हार्ट टू गेट अंडरस्टैंड द फीलिंग्स एंड इमोशंस टू द अदर पीपल। मैंने ये कहा कि हम अपनी बातों को दूसरों तक सेंटेंस के माध्यम से यानी वाक्य के माध्यम से पहुंचाते हैं, और दूसरों की बात जब खुद समझना होता है तो उसको वाक्य के माध्यम से ही समझते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस जो वाक्य की परिभाषा होता है वो ये होता है कि सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जो वाक्य होता है वो शब्दों का समूह होता है एंड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। जो पूर्ण अर्थ व्यक्त करता है उसको हम लोग वाक्य कहते हैं। देयर आर सम फीचर्स ऑफ ए सेंटेंस। तो इन द फीचर्स फर्स्ट इज दैट ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक वाक्य शब्दों का समूह होता है। सेकेंड फीचर इज दैट, फीचर मीन्स विशेषता। किसी भी वाक्य की क्या क्या विशेषता हो सकता है इसके बारे में मैं बता रहा हूं। सेकेंड फीचर इज दैट A sentence that makes complete sense। एक वाक्य हमेशा पूर्ण अर्थ व्यक्त करता है। थर्ड इज दैट a sentence always start with capital letters, ends with full stop, question mark and mark of exclamation। एक वाक्य हमेशा शुरुआत होता है इसका कैपिटल लेटर से। अंग्रेजी में जो लिखने के बड़े अक्षर होते हैं उनसे इनकी शुरुआत होती है, और अंत होता है क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन से। इसके लिए मैं पहले ही समझा चुका हूं। फोर्थ इज दैट ए सेंटेंस ऑलवेज इज ए वर्ब। एक वाक्य के पास हमेशा वर्ब होता है। बिना वर्ब का कोई वाक्य हो ही नहीं सकता है। वाक्य या छोटा हो, बड़ा हो या किसी भी प्रकार का वाक्य हो, उसमें बिना वर्ब का वाक्य नहीं होता है। फिफ्थ फीचर इज दैट, पांचवा विशेषता यह है कि ये सेंटेंस ऑलवेज अरेंज इन ऑर्डर and all the features that found in any type of sentence, then we can say that it is a suitable sentence. Otherwise we can not say that it is a suitable sentence। हम ये कह रहे हैं कि ये जो पांच मैंने विशेषता बताया, ये पांचों विशेषता अगर किसी वाक्य में है तो हम कहेंगे कि ये उचित वाक्य है, एक सुटेबल सेंटेंस है। अदरवाइज हम इसको नहीं कर सकते। तो चलिए आज हम आप लोगों को काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में बताने वाला हूं। तो बता दूं कि देयर आर मेनली 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। वाक्य जो है वो मुख्यतः 4 भेद होते हैं। इसके मुख्यतः वाक्य कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं, जिसमें सबसे पहला है आपका असर्टिव सेंटेंस। सबसे पहला कौन सा है? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का बच्चों 3 नाम से हम लोग जानते हैं इसको। असर्टिव सेंटेंस इज नोन एज 3 नेम्स। First is that assertive sentence, second is that statement sentence, और third is that declarative sentence।
डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसमें हम लोग जो है थर्ड हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं, यानी ये तीनों एक ही नाम है, अलग अलग नहीं है, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस कहिए या स्टेटमेंट सेंटेंस कहिए या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहिए, वो एक ही बात है, अलग अलग नहीं है। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कथनात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं? कथनात्मक वाक्य। सेकेंड है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग एक और नाम से पुकारते हैं, जिसको हम लोग क्वेश्चन सेंटेंस कहते हैं। क्वेश्चन सेंटेंस कहिए या इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहिए, वो एक ही बात है, अलग अलग नहीं है, ठीक है। इसको हिंदी में हम लोग प्रश्न सूचक वाक्य कहते हैं। थर्ड इज दैट इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस को कमांड सेंटेंस भी कहते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग आज्ञा सूचक वाक्य। हिंदी में क्या कहते हैं? आज्ञा सूचक वाक्य। और फोर्थ इज दैट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। और इन चारों की व्याख्या हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, समझेंगे। देखिए असर्टिव सेंटेंस, कथनात्मक वाक्य, तो बता दें कि those sentences which tell us something about noun और pronoun, ठीक है, in a sentence। यानी कथनात्मक वाक्य उस वाक्य को कहा जाता है जिसमें संज्ञा या सर्वनाम के बारे में, ठीक है, कुछ कहा जाता है, कुछ बोला जाता है। यानी जो वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम यानी नाउन और प्रोनाउन जो सब्जेक्ट के जगह पर आता है और ऑब्जेक्ट के जगह पर आता है, उसके बारे में जब कुछ कहा जाता है, कुछ बोला जाता है, तो उसको हम लोग कथनात्मक वाक्य कहते हैं। हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं असर्टिव सेंटेंस, स्टेटमेंट सेंटेंस या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए आप, देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है कि राधिका इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। राधिका एक बुद्धिमान लड़की है, ठीक है। यानी ये जो सेंटेंस है, ये देखिए शब्दों का समूह है। इसमें कितने शब्द हैं? राधिका इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। 1 2 3 4 5 वर्ड्स हैं, इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। और साथ ही साथ ये पूर्ण मीनिंग दे रहा है, पूर्ण अर्थ प्रकट कर रहा है कि राधिका एक बुद्धिमान लड़की है। नेक्स्ट इज दैट दे आर इंडियन फार्मर्स। दे आर इंडियन फार्मर्स, वे लोग भारतीय किसान हैं। यानी वे लोग क्या है? प्रोनाउन है। दे इज कॉल्ड प्रोनाउन, दे प्रोनाउन है। और वे लोग के बारे में कहा जाता है कि वे लोग भारतीय किसान हैं, यानी भारत के रहने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज दैट इंडियन कल्चर इज फुल ऑफ डाइवर्सिटीज। भारतीय जो संस्कृति है वो विविधताओं से भरा पड़ा है, ठीक है, भरा हुआ है। विविधता मतलब बहुत सारे डाइवर्सिटीज है यहाँ पे। हर धर्म, हर जाति, हर मजहब, हर पंथ, हर तरीके के भाषा के लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर मौसम भी मुख्य रूप से 4 प्रकार के पाए जाते हैं, ऋतु 4 प्रकार के होते हैं। तो भारत में बहुत सारी डाइवर्सिटीज है। तो कह रहे हैं कि इंडियन कल्चर इज फुल ऑफ डाइवर्सिटीज। अलग अलग पहनावा, ओढ़ावा, खान पान, बोली वचन, आचार विचार, व्यवहार, अगर पूरे संसार में देखा जाए तो भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर इतनी सारी विविधताएं पाई जाती है, फिर भी इतनी सारी विविधताओं में भी हम सभी में एकता है, ठीक है। अगला सेंटेंस है द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। अब देखिए पृथ्वी के बारे में कहा जा रहा है कि अपने अक्ष पर घूमती है, ठीक है। तो ये भी एक सेंटेंस है, वाक्य जो पूर्णार्थ प्रकट करता है। अगला है कि द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल इज कोलकाता। यानी वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो कहाँ है? कोलकाता है। तो इसमें पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ कहा जाता है कि इसकी जो राजधानी है वो कोलकाता है, ठीक है। दशरथ इज ए ब्रेव किंग। दशरथ एक बहादुर राजा है, बहादुर राजा है। तो अब हम इसमें जितने भी वाक्य यहाँ पर आप देख रहे हैं, जितने भी सेंटेंस देख रहे हैं, इसमें सब में शब्दों का समूह है और पूर्ण अर्थ प्रकट करता है। और मैंने जो 5 फीचर्स बताया, सबसे पहला क्या बताया था? सेंटेंस ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स। देखिए इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, बहुत सारे वर्ड्स मिल करके बने हैं। दूसरा फीचर मैंने बताया था कि ये सेंटेंस दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता है, जो कि कर रहा है। तीसरा मैंने बोला था सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर्स। इन सभी वाक्यों में देखिए जो भी वाक्य हैं उनके सब में कैपिटल लेटर से शुरू हुआ है। अगला मैंने 4th फीचर्स बताया था कि सेंटेंस ऑलवेज
एंड्स विद फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। एक वाक्य हमेशा फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन से अंत होता है, जो कि है। मैंने अगला फीचर्स बताया था कि सेंटेंस ऑलवेज हैज ए वर्ब एंड अरेंज इन ऑर्डर। एक सेंटेंस के पास हमेशा क्या होता है, वर्ब होता है और वो ऑर्डर में अरेंज होता है। मतलब जहाँ पे सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के जगह पर रहेगा, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के जगह पर रहेगा, नाउन अपने अपने स्थान पे रहेगा, वर्ब अपने स्थान पे रहेगा, यानी अरेंज रहेगा, पूरी ऑर्डर में रहेगा। तो ऑल दीज फीचर्स आर फाउंड इन दैट सेंटेंस एंड वी कैन से दैट इट इज दीज सेंटेंसेस आर आल्सो नोन एज ए सूटेबल सेंटेंस। हिंदी में भी मैंने व्याख्या कर दिया है इसका कि कथनात्मक वाक्य वैसा वाक्य जिनमें किसी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कुछ कहा जाए उसे हम लोग कथनात्मक वाक्य कहते हैं या कहा जाता है। ठीक है, तो कथनात्मक वाक्य को मैंने पूरी तरह से व्याख्या कर दिया। अब मैं एक बात और बता दूं, कथनात्मक वाक्य में देयर आर टू टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। माय डियर लवली स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे विद्यार्थियों बच्चों, वाक्य जिसमें जो सबसे पहला असर्टिव सेंटेंस है ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? तो पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। तो मैं व्याख्या इसके बारे में कर दूं कि अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सविकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं नहीं लगाओ। इसमें देखिए जितने भी वाक्य हैं सब सविकारात्मक वाक्य हैं, और जिसमें नहीं लगाओ जैसे वे लोग कहानी नहीं लिखते हैं, दे डू नॉट राइट स्टोरीज, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो मैं बता दूं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। फर्स्ट इज दैट अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकंड इज दैट नेगेटिव सेंटेंस। तो ये असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, सविकारात्मक वाक्य और नकारात्मक वाक्य। सविकारात्मक वाक्य में नहीं नहीं लगा हुआ रहेगा और नकारात्मक वाक्य में नहीं लगा रहता है। ठीक है, तो हम समझते हैं कि आपको असर्टिव सेंटेंस पूरी तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरा जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसको हम लोग प्रश्नसूचक वाक्य कहते हैं। किसको बोलते हैं? तो दो सेंटेंसेस विच आस्क क्वेश्चंस अबाउट नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी हम कह रहे हैं कि जिन वाक्यों में नाउन और प्रोनाउन के बारे में प्रश्न पूछने का भाव व्यक्त होता है, यानी इसमें प्रश्न पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको हम लोग पूरी तरह से कौन सा वाक्य कहते हैं? उसको हम लोग पूरी तरह से प्रश्नसूचक वाक्य कहते हैं जिसमें प्रश्न पूछने का भाव व्यक्त होता है। ठीक है, हम एक बार फिर से रिकॉल करा दें, आपको एक बार फिर से बता दें कि दो सेंटेंसेस विच आस्क क्वेश्चंस अबाउट नाउन और प्रोनाउन यूज्ड इन ए सेंटेंस इज नोन एज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी वैसा वाक्य जिसमें संज्ञा या सर्वनाम के बारे में प्रश्न पूछने का भाव व्यक्त हो उसको हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, यानी प्रश्नसूचक वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि प्रश्नसूचक वाक्य दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? तो पहला होता है यस नो क्वेश्चन और दूसरा होता है WH क्वेश्चन। अब इसको समझ लीजिए, यस नो क्वेश्चन और WH क्या है। यस नो क्वेश्चंस, तो those interrogative sentences which gives the answer in yes or no। ठीक है, यस नो क्वेश्चन यानी यस नो प्रश्न सूचक वाक्य उसे कहा जाता है जिसमें, ठीक है, जवाब हाँ या ना में दिया जाए। यानी इसकी जो शुरुआत होगा वो आपका हेल्पिंग वर्ब से होगा, यानी एक्सिलरी वर्ब से होगा। is, am, are, was, were, shall, should, will, would, can, could, may, might, ठीक है, do, does, did, have, has, had, इन सब से इसकी शुरुआत होता है। और जिस हम इसको परिभाषित कर सकते हैं कि जिन वाक्यों की में जो प्रश्न पूछने का भाव व्यक्त हो उनका जवाब यस या नो में दिया जाता है, हाँ या ना में। हिंदी में ऐसे वाक्यों की शुरुआत क्या से होती है? ठीक है, हिंदी में वाक्यों की शुरुआत किससे होती है? क्या से होती है। जैसे बोलेंगे कि डू यू नो अबाउट राम बाबू, क्या आप राम बाबू के बारे में जानते हैं? अगर जानते होंगे तो यस, नहीं जानते होंगे तो नो। यानी इनकी शुरुआत क्या से होते हैं। क्या आप प्रतिदिन स्कूल जाते हैं? यदि जाते होंगे तो बोलेंगे यस, नहीं जाते होंगे बोलेंगे नो। ठीक है,
तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं जिनकी शुरुआत क्या से होती है उनका जवाब हाँ या ना में दिया जाता है। तो ऐसे वाक्यों को हम लोग यस नो प्रश्नसूचक वाक्य कहते हैं। इंग्लिश में परिभाषित कैसे करेंगे तो बोलेंगे कि दोज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस विच गिव द आंसर इन यस और नो इज नोन एज यस नो क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया जैसे डू यू गो टू स्कूल डेली, क्या आप प्रतिदिन स्कूल जाते हैं। ठीक है, इज राजू एन इंटेलिजेंट बॉय, क्या राजू एक ईमानदार लड़का है, इंटेलिजेंट बुद्धिमान लड़का है। ठीक है, आर यू एन ऑनेस्ट मैन, क्या आप एक ईमानदार आदमी हैं। तो अगर होंगे तो हाँ और नहीं होंगे तो नो, यस नो में जवाब देंगे। इस प्रकार की वाक्यों की शुरुआत किन से होती है, क्या से होती है। ठीक है, अब आइए WH पे। WH की जो शुरुआत होती है इसको समझ लीजिए कि दोज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस which do not give the answer in yes or no. In such type of sentences we have to use the interrogative words like when, how, why, what, where, who, like this. Such type of words are used in the sentence, in English sentences. मैंने कहा कि जिन वाक्यों की जो जवाब है, जो उत्तर है, वो हाँ या ना में न दिया जाए बल्कि ऐसे वाक्यों के बीच में प्रश्नसूचक शब्द का प्रयोग होता है, जैसे कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कौन, क्या, इन सब का प्रयोग बीच में होता है। जैसे आप प्रतिदिन स्कूल कब जाते हैं, लेकिन बीच में मैंने कब डाल दिया। When do you go to school day, आप प्रतिदिन स्कूल कब जाते हैं। आप कहाँ रहते हैं, ठीक है, Where do you live, आप कहाँ रहते हैं। आप क्या कर रहे हैं, What are you doing, आप क्या कर रहे हैं। तो ऐसे वाक्यों के बीच में कब, कहाँ, क्यों, कैसे लगा रहेगा, तो इनको हम लोग कहते हैं WH क्वेश्चन। तो मैंने बताया कि क्वेश्चन यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, जिसमें सबसे पहला है यस नो क्वेश्चन और दूसरा है WH। दोनों की मैंने व्याख्या कर दी है, दोनों की एग्जाम्पल दे दिए और इसमें कुछ उदाहरण भी हम दिए हैं जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि वाई आर यू लुकिंग सो सैड, आप इतना उदास क्यों दिख रहे हैं। देखिए इसमें क्यों जो भाई है ना, ये पहले के बीच में है, ये आपका WH का है। ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप देख रहे हैं, पहला जो हम एग्जांपल दिए हैं, ये किसका है, WH का है, क्योंकि देखिए वाई शुरू में आया है। वाई आर यू लुकिंग सो सैड, आप इतना उदास क्यों दिख रहे हैं। देखिए आपसे प्रश्न पूछ रहा है, आपसे कारण जानना चाहता है उदासी का। ठीक है, ये क्या से शुरू नहीं है बल्कि इसके बीच में क्यों आया है कि आप इतना उदास क्यों दिख रहे हैं। दूसरा सेंटेंस देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे When do you get up in the morning, आप सुबह में कब उठते हैं। देखिए आपसे टाइम पूछ रहा है कि कब उठते हैं, ये भी WH का ही है। अगला देखिए, Did he attend the meeting yesterday, क्या हुआ कल, मीटिंग जो है वो उपस्थित हुआ कल, मीटिंग अटेंड किया कल। तो ये आपसे क्या से पूछ रहा है, इसमें इसका जवाब हाँ या ना में दिया जाएगा। क्या हुआ कल, ठीक है, बैठक अटेंड किया, बैठक में उपस्थित हुआ, अगर हुआ होगा तो हाँ, नहीं हुआ होगा तो नो। तो ये यस नो का आपका यस नो क्वेश्चन का ये सेंटेंस है, वाक्य है। जैसे हैव यू सीन द रेड फोर्ट, क्या आपने लाल किला देखा है, क्या आपने लाल किला देखा है। देखिए क्या से शुरू है, अगर आपने देखा होगा तो बोलेंगे हाँ भाई हमने लाल किला देखा है, यस आई हैव सीन द रेड फोर्ट, बोलेंगे हाँ मैंने लाल किला देखा है। अगर नहीं देखा होगा तो बोलेंगे नहीं देखे, नो, यस और नो में जवाब देंगे। तो हैव यू सीन द रेड फोर्ट, क्या आपने लाल किला देखा है, तो ये कौन सा वाक्य है, यस नो का है, ये WH का नहीं है। डू दे कंप्लीट देयर होमवर्क ऑन टाइम, क्या डू दे कंप्लीट देयर होमवर्क ऑन टाइम, क्या वे लोग समय पर गृह कार्य, ठीक है, क्या वे लोग समय पर अपना गृह कार्य पूरा करते हैं। यदि करते होंगे तो हाँ यस और नहीं करते होंगे तो नो। यानी ऐसे वाक्यों की जवाब हम लोग यस और नो में देते हैं। तो मैंने बताया कि आप ये जो क्वेश्चन यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो दो प्रकार के होते हैं, यस नो और WH। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। Now third is that imperative sentence. Those sentences
which express to give an order, an advice, permission or request. It is known as, it is called imperative sentence. Now third is that imperative sentence. अब हम लोग समझेंगे कि imperative sentence किसे कहते हैं. फर्स्ट सेकंड तो हम लोगों ने समझ लिया. फर्स्ट में assertive sentence, सेकंड में interrogative sentence. Now third is that imperative sentence. Those sentences which express to give an order, an advice, permission or request. It is called imperative sentence. मतलब वैसा वाक्य जिसमें हमें आज्ञा, अनुमति, अनुरोध, सुझाव, सलाह का भाव व्यक्त हो, उसे हम लोग आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं. एक बार फिर से सुन लीजिए. वैसा वाक्य जिसमें आज्ञा, अनुमति, अनुरोध, सुझाव, ठीक है, का भाव व्यक्त हो, उसे हम लोग आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं. ठीक है. जैसे और ऐसे वाक्यों का जो अंत होता है, लिखा हुआ है दिस सेंटेंसेस एंड विथ फुल स्टॉप. ऐसे वाक्यों की जो अंत होता है वो फुल स्टॉप से होता है, यानी पूर्ण विराम से होता है. ठीक है. एग्जाम्पल के लिए जैसे ओपन द डोर, दरवाजा को खोलिए या दरवाजा खोलो, तो ये क्या है? कमांड है. यानी हम इसमें ऑर्डर या कमांड कर रहे हैं. ऑर्डर या कमांड कर रहे हैं. ऑर्डर दे रहे हैं कि दरवाजा खोलो, ओपन द डोर, या दरवाजा खोलिए. ठीक है. तो इसमें नेक्स्ट है शट द डोर, शट द विंडो, खिड़की को बंद करिए या खिड़की को बंद करो. ये भी क्या है? ये भी आपका ऑर्डर है या फिर कमांड है. टेक मेडिसिन ऑन टाइम, समय पर दवा लीजिए. तो ये क्या हम दे रहे हैं? सुझाव दे रहे हैं. इसको एडवाइस हम लोग बोलेंगे. क्या है? टेक मेडिसिन ऑन टाइम, समय पर दवा लीजिए. ठीक है. गिव मी योर बाईसाइकिल प्लीज, क्या कृपया मुझे आप अपना साइकिल दीजिए. यानी हम इस क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी से अनुरोध कर रहे हैं कि अपना साइकिल मुझे दीजिए. ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा? कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा, जिसमें हम रिक्वेस्ट का भाव व्यक्त हो रहा है. अगला है कि गो एंड प्ले फुटबॉल इन द फील्ड, जाओ और जाकर मैदान में फुटबॉल खेलो. जाओ और मैदान में फुटबॉल खेलो, यानी हम आज्ञा दे रहे हैं कि जाओ और जाकर मैदान में फुटबॉल खेलो. तो सच सेंटेंसेस आर नोन एज इंपरेटिव सेंटेंस. इंपरेटिव सेंटेंस में मैंने बताया कि दो सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस टू गिव एन ऑर्डर, एन एडवाइस, परमिशन और रिक्वेस्ट. यानी इसमें आज्ञा, अनुमति देने का या किसी वाक्य में सुझाव का भाव व्यक्त हो, किसी वाक्य में आपका अनुरोध का भाव व्यक्त हो. ठीक है. उसमें आपको आज्ञा, अनुमति देने का भाव व्यक्त हो. ठीक है. आदेश देने का भाव व्यक्त हो. तो ऐसे वाक्यों को हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं. ठीक है. हम हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दिए हैं कि वैसा वाक्य जिनसे आज्ञा, अनुमति, आदेश, सुझाव तथा अनुरोध का भाव व्यक्त होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं. तो आज्ञा सूचक वाक्य यहाँ पे समाप्त होता है. उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी. नेक्स्ट सेंटेंस है आपका फोर्थ इज दैट एक्सक्लामेटरी सेंटेंस. तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस किसको कहते हैं बच्चों? तो दो सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस सम स्ट्रॉन्ग फीलिंग, इमोशन और सडन फीलिंग्स, जॉय एंड सैडनेस, इट इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस. वैसा वाक्य जिसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग, एकाएक जो घटना जो घटता है, एकाएक सोच विचार या फिर एकाएक अपने अंदर भावना व्यक्त होता है. ठीक है. और इसमें क्या होता है? इसमें सुख, दुख, यातना, पीड़ा, हंसी, खुशी, इन सब चीजों को हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के माध्यम से दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं. तो हम कह सकते हैं कि दो सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस समथिंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग, इमोशंस, सडन फीलिंग, जॉय एंड सैडनेस, इट इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस. एंड दीज सेंटेंसेस एंड विथ मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन. ऐसे वाक्यों को जो अंत होता है बच्चों, वो मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन से होता है, जो ये इसका साइन होता है. दिस इज द साइन ऑफ मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन. तो हम कह सकते हैं कि वैसा वाक्य जिसमें जब कोई एकाएक अचानक कोई घटना घटता है, सुख, दुख, यातना, पीड़ा को प्रदर्शित करते हैं, तो हम लोग ऐसे वाक्यों को एक्सक्लामेटरी सेंटेंस यानी कि विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं. देखिए इसका उदाहरण क्या है? एग्जाम्पल्स. हाउ ब्रेव यू आर, आप कितना बहादुर हैं,
आश्चर्य में बोल रहे हैं आप कितना बहादुर है, हाउ ब्रेव यू आर, आप कितना बहादुर हैं। व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, वाह क्या खूबसूरत लड़की है। ठीक है, तो हमने आश्चर्य में भाव बोल रहा है, कह रहे हैं, तो ऐसे वाक्यों को हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत रखते हैं। व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, वाह क्या खूबसूरत लड़की है। ठीक है, इस तरीके से जब हम लोग व्यक्त करते हैं तो हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आता है। हाउ ब्रेव ही इज, वह कितना बहादुर है। व्हाट ए प्लीजेंट वेदर, क्या सुहावना मौसम है। तो ये सब कौन से वाक्य में होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होते हैं। हाउ ब्रिलियंट यू आर, आप कितना ब्रिलियंट है, कितना तेज है, कितना पढ़ने लिखने में या किसी भी कार्य में कितना ब्रिलियंट है, तेज है। व्हाट ए फ्लावर, क्या फूल है। ठीक है, इस तरीके से व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, क्या खूबसूरत फूल है। तो इस प्रकार की वाक्य हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस सॉरी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत पढ़ते हैं। हाउ एन इंटेलिजेंट मैन ही इज, वह कितना बुद्धिमान आदमी है। तो ऐसे वाक्यों को हम लोग जो है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत पढ़ते हैं। मैंने काइंड्स ऑफ सेंटेंस में 1 बाय 1 करके चारों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को काइंड्स ऑफ सेंटेंस पूरी तरह से समझ में आया होगा। और यदि इसमें कोई समझने में कोई परेशानी हो, दिक्कत हो तो हमसे आप पूछ भी सकते हैं। आप कमेंट में, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेज सकते हैं। मैं सारा कमेंट बॉक्स पढ़ता हूँ आप सभी का। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।